नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट हो रहे विपक्षी दलों की आज सोमवार 17 जुलाई को दूसरी बैठक होने जा रही है। बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता इस बार कांग्रेस करेगी और डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार विपक्षी दलों की बैठक में कम से कम 26 पार्टियों के नेता मिशन 2024 के लिए माहौल बनाएंगे। वहीं इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर 23 जून को पटना में हुई पहली बैठक में 15 दलों के नेता शामिल हुए थे और दूसरी बैठक को पहले शिमला में आयोजित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए बाद में इसे बेंगलुरु में आयोजित करने की योजना बनाई गई। आम आदमी पार्टी ने बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कल रविवार को हुई पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया गया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हिस्सा लेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के कुछ ही घंटों बाद आपका यह फैसला आया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम इसका विरोध करेंगे। वहीं राघव चड्ढा ने पीएसी की बैठक के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी की इस बैठक में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली का अध्यादेश साफ तौर पर राष्ट्र विरोधी है, इसका समर्थन करने वाला हर शख्स राष्ट्र विरोधी है। हर वो शख्स जो देश के लोकतंत्र से प्यार करता है वह इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर हर विपक्षी पार्टी से संपर्क किया, सबने इस मुद्दे पर हमारे समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया और विरोध दर्ज करने की घोषणा की है। हम कांग्रेस पार्टी की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर बात में अध्यादेश लाना मुझे समझ नहीं आता। जब आम जनता और देश हित पर कोई खतरा आता है तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। सदन में कांग्रेस का यही इतिहास रहा है, जब भी देश और संविधान खतरे में आया है तो कांग्रेस ही सबसे पहले जंग छेड़ती है, ये हमारा फर्ज है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये उसूलों की बात है। कांग्रेस पार्टी किसी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेती। देश और संविधान पर जब भी खतरा आएगा कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उसका विरोध करेगी। जहां जहां हमें लगा कि संघीय ढांचे का अपमान हो रहा है कांग्रेस उसका विरोध करेगी। ये राय आज की नहीं है, सदियों से ये राय चली आ रही है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया है कि सिंह ने उनका मेडिकल खर्च उठाने के बदले में यौन संबंध बनाने को कहा था। उनके अनुसार सिंह ने उनसे कहा था कि वह उनकी चोट के इलाज के लिए भुगतान करेंगे, लेकिन इसके एवज में सिंह ने यौन संबंध बनाने की मांग की। बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ 1600 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की गई है, जहां मामले की सुनवाई हो रही है। इसमें सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दी गई शिकायतकर्ताओं की गवाही शामिल है, जो परेशान करने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालती है। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में आप बीती बताई है। शिकायतकर्ताओं में से एक, जिसे आरोप पत्र में पहलवान नंबर 2 कहा गया है, उन्होंने ये खुलासा किया है। वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता, जिसकी पहचान आरोप पत्र में पहलवान नंबर 6 के रूप में की गई है, उन्होंने सिंह पर प्रोटीन की खुराक देने के बदले यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओं ने अपनी गवाही में आगे कहा कि सिंह और उनके करीबी सहयोगियों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान उनके साथ विभिन्न तरीकों से यौन शोषण किया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि सिंह कारण बताओ नोटिस जारी कर धमकियां देते थे और उन्हें बात मानने के लिए मजबूर करते थे। बंगाल पंचायत चुनाव के समय से बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी तक थमा नहीं है। इसी कड़ी में बीजेपी ने रविवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बस कुछ समय और टिकेगी। वहीं बीजेपी के दावे को खारिज करते हुए टीएमसी ने पलटवार किया और कहा कि जन समर्थन प्राप्त सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर बीजेपी नेता दिल्ली में केवल अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनगांव में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि टीएमसी सरकार अब 5 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। शांतनु ठाकुर ने आगे कहा कि ममता बनर्जी सरकार की उपयोगिता खत्म हो गई है। अगर टीएमसी ने
हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का सहारा नहीं लिया होता तो बीजेपी को हजारों अतिरिक्त सीटें मिलती। बीजेपी सांसद ने कहा कि यह पंचायत चुनाव टीएमसी सरकार की देखरेख वाला आखिरी चुनाव बनने जा रहा है, जहां राज्य चुनाव आयोग समेत सभी राज्य मशीनरी तटस्थ और निष्पक्ष भूमिका निभाने में विफल रही हैं। इसी के साथ शांतनु ठाकुर ने कहा कि मेरा अनुमान है कि यह सरकार 5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। धर्म परिवर्तन को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि देश के कई लोगों के साथ साथ आदिवासी समुदाय में भी धर्मांतरण देखा गया है। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि इससे आदिवासियों की पारंपरिक मान्यताएं और प्रथाएं भी कमजोर हुई हैं। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा कल रविवार को गुवाहाटी में स्वदेशी जनजातीय आस्था और संस्कृति संगठन के अनुदान वितरण करने से जुड़े एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। एनडीटीवी के मुताबिक सीएम शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी का भी फायदा उठाकर उन्हें धोखे से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 25 को लेकर कहा कि इसके तहत किसी को भी अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसकी पूजा करने और उसका प्रचार करने का अधिकार मिलता है, लेकिन ये किसी भी तरह से प्रलोभन और उसके जरिए धर्म को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं देता। सीएम शर्मा ने ये भी कहा कि धार्मिक रूपांतरणों की वजह से दुनिया भर में कई स्वदेशी मान्यताएं और संस्कृतियां लगभग विलुप्त हो गई हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, इसमें वो असम की भाषा में बोल रहे हैं और कहते हैं कि किसी को भी हमारे आदिवासी समुदायों का फायदा उठाकर धोखे से उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। हमें उनकी प्राचीन आस्था और प्रथाओं की रक्षा करनी होगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान पर कड़ा पलटवार किया है। दरअसल सीएम शर्मा के महंगाई के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को काबू करने में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका ने अगर भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की तो उसे हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणियों पर भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि हेमंत बिस्वा खुले तौर पर हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि वे मुसलमानों की आजीविका के मामूली साधनों को भी जबरन छीन लें। उन्होंने सब्जी विक्रेताओं और किराने की दुकान वालों को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा था कि गाँव में सब्जियों की इतनी ऊंची कीमत नहीं होती, यहाँ मियाँ विक्रेता हमसे अधिक कीमत वसूलते हैं। अगर ये असमिया विक्रेता होते जो सब्जियां बेच रहे हैं तो वे अपने ही लोगों को नहीं लूटते। मैं गुवाहाटी के सभी फुटपाथों को साफ कर दूंगा और मैं अपने असमिया लोगों से आगे आने और अपना व्यवसाय शुरू करने का आग्रह करता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।